किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि आसमान वाला जज जब अपने फैसला सुना देता है तो फिर जमीन वाली वकालत कुछ काम नहीं आती है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की जो बताती है कि ऊपर वाले का हिसाब कैसा होता है। एक बार की बात है कि एक साधु बारिश के पानी में बड़ी मस्ती से जा रहा था। अचानक से सामने से एक मिठाई की दुकान आती है। वहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबल रहा था। मौसम के हिसाब से कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु भी कुछ क्षणों के लिए रुक गया। शायद थोड़ा भूख का एहसास हो रहा था, मौसम का भी असर था। साधु ने हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखा। साधु कुछ कहना चाहता था, लेकिन चूंकि जेब में पैसे नहीं थे और मांगने की उसको आदत नहीं थी, बस चुपचाप, क्योंकि उसे भरोसा था कि मेरा ऊपर वाला मेरे लिए कोई ना कोई व्यवस्था जरूर कर देगा। उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, आज प्रभु की मर्जी नहीं तो ना सही, मैं कुछ पल के लिए इस भट्टी से हाथ सेक लेता हूँ। और वो वहां जाकर अपना हाथ सेकने लगता है तो आप प्रभु की कृपा देखें कि वो हलवाई नेक दिल था। उसके मन में विचार आता है कि क्यों न इस साधु को थोड़ी सी दूध और जलेबियां दे दूं। साधु ने गरम गरम जलेबियां गरम दूध के साथ खाई और बस अपने दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और प्रभु को धन्यवाद दिया और फिर आगे चल पड़ा। अब साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो तो अपने ऊपर वाले का जो प्रेम है उसकी मस्ती में झूमते हुए बारिश में चले जा रहे थे। अब क्या था कि उनके पैरों से जो गंदगी थी, गंदा पानी था, वो धीरे धीरे ऊपर भी छींटे उड़ रहा था। अब इस बात से बेखबर था कि एक पीछे ही उनके एक नया जोड़ा जो कि बारिश के जल से बचता हुआ पीछे पीछे चला आ रहा था कि अचानक से साधु के पैरों से जो गंदा पानी उछलता है वो सीधे जो उसके पीछे युवती रहती है उसके कपड़ों पे चला जाता है और उस युवती का जो कीमती कपड़ा होता है वो कीचड़ से लथपथ हो जाता है। अब ये बात उसके पति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। वो अपना आस्तीन चढ़ाकर साधु को कपड़ों से पकड़कर कहता है, अंधा है तुझको नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए और कीचड़ से भर गए। साधु हक्का बक्का सा खड़ा रह गया, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन उस लड़के को बहुत तेजी से गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखों में नफरत की चिंगारी निकल रही थी जो कि निकलने के लिए मजबूर हो रही थी। और उसे इतना गुस्सा आया कि उसने एक जोरदार थप्पड़ उस साधु के गाल पे धर दिया। लड़खड़ाते हुए वो साधु जाकर पानी में और कीचड़ में गिर पड़ता है। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता हुआ देखा तो मुस्कुराता हुआ वहां से चल दिया और कहा कि देख कर चला करो। अब बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा। उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी तो गरम दूध जलेबियां पिलाते हो और कभी गरम गरम थप्पड़ भी दिलवाते हो। कोई बात नहीं, ये तेरी ही मर्जी है, जो तुझे पसंद है मुझे तो उसी पसंदगी में रहना है। ये कहता हुआ वो एक बार फिर अपने रास्ते पे चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा भी अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद एक मकान के सामने पहुंचकर वो युवा जोड़ा रुक जाता है। वो लड़का अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से कोई हंसी मजाक की बात ही कर रहा था कि धीरे धीरे वो सीढ़ियों पे चढ़ता है, क्योंकि उनका जो कमरा रहता है वो पहली मंजिल पे होता है। चूंकि बारिश के कारण सीढ़ियों पे फिसलन हो गई थी, अचानक से उस लड़के का पैर फिसलता है, सीढ़ियों से नीचे गिरता है और उसका सर फट जाता है। महिला बहुत जोर जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग सहायता के लिए आ गए। लेकिन अब तक उस लड़के का जो सिर था वो फट गया। कुछ ही देर में खून बह जाने के कारण उस लड़के की मौत हो चुकी थी। थोड़ी दूर से लोगों ने उस साधु बाबा को आते हुए देखा तो आपस में कानाफूसी करने लगे कि इस साधु ने ही कुछ किया है, इसने इसे श्राप दिया है क्योंकि इसने इसे थप्पड़ मारा था, इसकी वजह से ही ये लड़का इतना नौजवान होकर अचानक से सीढ़ी से ही गिरकर मर गया। सबको ये बात अचंभे की लगने लगी। कुछ लड़कों ने तो उस साधु को घेर लिया, कहने लगे, आप कैसे भगवान के भक्त हो, केवल एक थप्पड़ के कारण एक लड़के को श्राप दे दिया। भगवान के भक्त में रोष गुस्सा कभी नहीं होता,
आपको जरा सी तकलीफ हुई और आपने इस लड़के की जिंदगी ले ली। तो साधु ने कहा कि मैंने तो इस युवक को श्राप दिया ही नहीं। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ये लड़का सीढ़ियों से कैसे गिरकर मर गया। तब साधु बाबा ने कहा कि क्या आप में से कोई उस घटना का चश्मदीद गवाह है। एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैंने ये सारी घटनाएं देखी हैं। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़ों को गंदा किया था। युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर गंदे हुए थे। तो उस लड़के ने युवक की बाहों को थामते हुए फिर पूछा कि उस युवक ने मुझे क्यों मारा था। लड़का कहने लगा, क्योंकि वह लड़का इस महिला का प्रेमी था और वह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी प्रेमिका के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए युवक ने आपको मारा। अब उस लड़की की बात को सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका लगाया और कहा, तो भगवान की कसम, मैंने इस लड़के को किसी भी प्रकार का श्राप नहीं दिया। लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। अगर इसका यार सहन नहीं कर सकता तो मेरा यार कैसे बर्दाश्त करेगा कि कोई मुझे मारे। और वो तो इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। और जब उस परमात्मा की लाठी दिखाई नहीं देती है, आवाज भी नहीं करती है, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द करती है। तो दोस्तों याद रखिए, कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। अपने कर्मों को अच्छे से अच्छा करते जाइए और ईश्वर आपका हर कदम पे साथ निभाता रहेगा। भले वो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर घटना, हर चीज आपकी जिंदगी में उसकी मर्जी से ही होती है।